हेलो एवरीवन, आई एम विजय भान सिंह फ्रॉम एटामिया क्लासेस। बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोग जो कि है पिछले टर्म पे मेनली लीफ का मॉडिफिकेशन, फिलोटैक्सी और वेनेसन, टाइप ऑफ लीफ, ये सब सारी चीज़ें जो कि है पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनफ्लोरेसेंस। देखिए, इनफ्लोरेसेंस के बारे में अगर हम बात करें कि इनफ्लोरेसेंस है क्या, देखिए, द फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट where in the shoot apical meristem change to floral meristem। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इनफ्लोरेसेंस है क्या। देखिए, तो मेनली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट, और वो भी फ्लोरल एक्सिस पर, जिस पे फ्लावर लगते हैं उस एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर है क्या? सूट का मॉडिफिकेशन होता है फ्लावर। वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब देखिए, सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? मतलब ऐसा एपिकल मेरिस्टेम जो सूट में लगे, मतलब सूट स्टेम की तरफ, स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम और रूट का एपिकल मेरिस्टेम दो प्रकार का हो सकता है। तो मेनली जो स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम होता है वही मॉडिफाई होकर के ये फ्लोरल मेरिस्टेम बनाता है। ठीक, अब देखिए, इंटरनोड डू नॉट चेंजेस। देखिए, इंटरनोड डू नॉट इलांगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इंटरनोड डू नॉट चेंज, डू नॉट इनक्लोज, डू नॉट इलांगेट। अच्छा, देखिए, जो इंटरनोड होता है वो इलांगेट नहीं होता है एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। मतलब कि अब ये देखिए, ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका, मान लीजिए, इंटरनोड ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरनोड, दो नोड के बीच में दूरी बहुत कम होती है, 9 के बराबर। मतलब उसमें इंटरनोड लगभग 9 के बराबर होता है, इतना छोटा, बिल्कुल ठीक है। उसमें मतलब इंटरनोड होता ही नहीं है। इस वजह से कोई जो कि फ्लोरल पार्ट जैसे कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोसियम, गाइनेसियम जो भी हैं, वो सभी जो कि कहाँ कहाँ इनके बीच में ये जो दूरियां इतनी हैं, इतनी दूरियां ना हो करके ये बहुत कम दूरी होगी। ठीक है, अब जब ये कम दूरी होगी तो, या ना दूरी एकदम बिल्कुल होगी ही नहीं, तो अब ये पास पास में ही सब वो दिखाई दे जाएंगे, कैलिक्स, करोला। तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, वहीं फ्लावर बनता है। अब देखिए, द एपेक्स प्रोड्यूस्ड द एपेक्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल appendages laterally at successive node instead of leaves। अब देखिए कह रहे हैं कि काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, कई प्रकार के फ्लावर के अपेंडेजेस, मतलब वहीं कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, इन्हीं की बात कर रहे हैं, लेटरली अरेंज होते हैं और हर एक नोड्स पर, जैसे मान लीजिए एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड एक पर कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, फिर अगली पर एंड्रोसियम हो गया, अगली पर गाइनेसियम हो गया, और यहाँ पर जो कि है मेनली ये इंटरनोड हटा दीजिए, ये इंटरनोड हटा दीजिए, तो क्या हो जाएंगे, सब एक के ऊपर एक मतलब मेनली बैठ जाएंगे। वही चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर, अगर सूट टिप कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, अच्छा, इट ऑलवेज सॉलिटरी, ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर फ्लावर्स मेनली अकेले होते हैं। द देखिए अब यहाँ पर लिख रहा है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। हम उसको नाम क्या, एक टर्म देते हैं मेनली, इनफ्लोरेसेंस। मतलब कि किसी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस।
ये है इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन whether the apex get developed into a flower or continues to grow to major type of inflorescence are defined racemose and cymose। अगर हम देखें तो मेनली जो वेदर होता है, मेनली मौसम, इन सब के अनुसार या कई प्रकार से हम उनका जो कि है डिवीज़न कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है रेसिमोज, दूसरा होता है साइमोज। जो रेसिमोज होता है, अब देखिए इसके लिए क्या लिखा है, द रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब ये क्या है, ये हमेशा पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते रहता है और इसमें जो बड़े फ्लावर हैं वो मेनली नीचे की तरफ होते हैं और इस प्रकार से, और ऊपर की तरफ जो कि है छोटे फ्लावर होते हैं इस प्रकार से। मतलब जो बड़े फ्लावर, ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ होते हैं और यंगर फ्लावर जो कि है क्या है, ऊपर की तरफ होते हैं। तो इसको हम लोग मेनली बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, या देखिए लिखा हुआ है ग्रो, कंटिन्यू ग्रो। द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। और जो फ्लावर होते हैं इस पर जन्म लेते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब ये ही होता है कि ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ लगे हों और यंगर फ्लावर ऊपर की तरफ लगे हों, ठीक। और ये एक्सिस हमेशा बढ़ती रहती है, इसको हम लोग मेनली बोलते हैं रेसिमोज, ठीक। और दूसरा है जैसे साइमोज, और इन साइमोज टाइप द इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर। अब देखिए हैंस इज लिमिटेड ग्रोथ। अब देखिए इसमें क्या होता है, वो इस प्रकार के हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर इस पे लग गया तो अगला फ्लावर जो कि है इसके नीचे से निकलेगा, और ये जो कि है ये इसमें से लगा, फिर अगला फ्लावर जैसे मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे ऐसे दो निकले, ठीक। फिर उसके बाद अब इसमें से निकलेंगे, जब भी निकलेंगे वो इसके नीचे से निकलेंगे। तो जो यंगर फ्लावर होते हैं वो जो कि हैं यंगर फ्लावर जो कि है नीचे होते हैं और ओल्डर फ्लावर ऊपर होते हैं, ठीक। तो जैसे आप ये देख लीजिए, ये क्या है, ये जो दिखा रहा है ये देखिए क्या है, ये ओल्डर फ्लावर। उसके बाद उसके नीचे से ये जो यंगर फ्लावर निकला है ये निकला है, ये देखिए। फिर उसके नीचे से देखिए ये क्या निकला, ये यंगर फ्लावर, ठीक है। तो मतलब ओल्डर फ्लावर ऊपर की तरफ है और यंगर फ्लावर क्या है, उसके नीचे से निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसको मेनली हम लोग कहते हैं साइमोस टाइप या बेसिपिटल सक्सेशन या बेसिपिटल ऑर्डर। देखिए लिखा हुआ है इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर। जो मेन एक्सिस होता है वो चेंज हो जाता है फ्लावर में। हैंस इज लिमिटेड ग्रोथ, इसका ग्रोथ जो कि लिमिट हो जाता है। ये जैसे ये फ्लावर में चेंज हो गया तो क्या हो गया, अब ये यहीं पर जो कि ये रुक जाएगा। फिर उसके बाद उसके नीचे वाली नोड से जो कि है नया निकलता है। जैसे ये देखिए ख़त्म हो गया, यहीं पर इसकी ग्रोथ अब रुक जाएगी। फिर अगला इसके नीचे वाले नोड से जो कि है नया एक्सिस, नया फ्लावर निकलेगा, अब ये वाली। फिर उसके बाद अब इसमें से जो निकला है इसके नोड से देखिए यहाँ से निकला है, तो सबसे ओल्डर ये हुआ, फिर उससे ओल्डर ये वाला, फिर उससे ओल्डर ये वाला। तो अब देख लीजिए वहीं कह रहा है हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द फ्लावर इज बॉर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर। ये क्या होते हैं, फ्लावर जो बॉर्न होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में, ठीक। बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब ये है कि यंगर फ्लावर नीचे की तरफ, ओल्डर फ्लावर ऊपर की तरफ। लेकिन एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जो यंगर फ्लावर हैं ऊपर की तरफ और ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ, ठीक। तो मेनली इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का, एक है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस, ठीक, साइमोस। और ये साइमोस में ये है एक्रोपिटल ऑर्डर और ये है बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक।
तो मेनली ये तो बातें हो गई इनफ्लोरेसेंस की। अब हम पढ़ते हैं बेटा मेनली द फ्लावर। अब देखिए फ्लावर में क्या चीज़ें होती हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। इट मीन्स it is meant for sexual reproduction. A type of flower has four different kind of floral arrangements successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus या फिर रेसेप्टिकल। देखिए चलिए मैं एक बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मतलब होता है मेनली थैलेमस। थैलेमस और इसके ऊपर मेनली ये देखिए ये इस प्रकार से ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ठीक, ये होती है ओवरी। ये मेनली गायनेशियम का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव वर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से एंड्रोसियम होता है, ये है एंड्रोसियम और इसका एंड्रोसियम का ये पार्ट है एंथर इसको बोलते हैं और एंथर होता है। और ये जो कि है मेनली फिलामेंट है, फिलामेंट। ये एंड्रोसियम के दो पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों मेनली रिप्रोडक्टिव वर्ल होते हैं, एक गायनोसियम और एक एंड्रोसियम, ये रिप्रोडक्टिव वर्ल। फिर उसके बाद होता है ये है करोला। ये आपको जो कि है मेनली संख्या में कई ढेर सारे मिलेंगे। वैसे एंड्रोसियम भी कई सारे मिलते हैं लेकिन गायनोसियम एक ही मिलता है। तो ये होता है करोला। करोला ये मेनली कलर्ड होता है, येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर, ये सब देखा होगा आपने। फिर उसके बाद होता है ग्रीन कलर का होता है कैलिक्स, ये होता है कैलिक्स। कैलिक्स होता है जिसको सेपल बोलते हैं। करोला पेटल्स होता है। ठीक, जैसे ये क्या है, ये फ्लावर्स में ये क्या है, पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन कलर का ये जो दिखाई दे रहा है मेनली, ये क्या है मेनली, ये है कैलिक्स। कैलिक्स हो गया, करोला हो गया। और एंड्रोसियम गायनोसियम इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये होता है एंड्रोसियम गायनोसियम। इसको मेनली कैलिक्स करोला को हम लोग बोलते हैं एसेसरी वर्ल। कैलिक्स और करोला को एसेसरी वर्ल बोलते हैं। एंड्रोसियम और गायनेसियम, ये हो गया एंड्रोसियम और ये हो गया गायनेसियम, इसको मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल। ठीक है, देखिए। और ये पार्ट जिसके ऊपर ये सारे बैठे होते हैं आराम से, इसको मेनली हम लोग नाम देते हैं थैलेमस। ठीक है, यह है थैलेमस। थैलेमस के ऊपर मेनली आराम से ये बैठा होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड। देखिए, अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसिल। ये है स्टॉक या पेडिसिल, ये है स्टॉक या इसी को हम मेनली बोलते हैं पेडिसिल। यह है पेडिसिल, स्टॉक हो गया चाहे पेडिसिल हो गया। ठीक है, अब फिर और इसके ऊपर वाला ये पोर्शन होता है मेनली थैलेमस। अच्छा देखिए, दीज आर कैलिक्स। देखिए करोला, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम दिया हुआ है। कैलिक्स करोला के बारे में हमने बता दिया, एंड्रोसियम गायनेसियम ये हो गया। ठीक, अब देखिए कैलिक्स एंड करोला आर एसेसरी आर्गन। ये दोनों कैलिक्स और करोला क्या है, एसेसरी वर्ल या एसेसरी आर्गन है। ठीक, और वाइल द एंड्रोसियम एंड गायनेसियम आर रिप्रोडक्टिव आर्गन। ये है एंड्रोसियम और गायनेसियम, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव आर्गन हो गए। ठीक, अब देखिए
In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. अब देखिए, लिली कहने का मतलब है मेनली ग्रास फैमिली, जो कि होता है ग्रैमिनी या फैमिली पोएसी में क्या होता है, या फैमिली लिलिएसी में क्या होता है कि ये कैलिक्स और करोला जो कि है अलग अलग समझ में नहीं आते हैं कि कैलिक्स कौन है कौन करोला है। तो उनके स्थान पर कोई एक ही होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं टेपल, या मेनली देखिए यहाँ पर क्या नाम दिया है, मेनली देखिए पेरियंथ, ये पेरियंथ दिया हुआ है। तो कैलिक्स और करोला में अगर डिफरेंस ना हो, इन दोनों के स्थान पर कोई एक ही होता है, तो हम उसको नाम देते हैं पेरियंथ और उसकी यूनिट होती है टेपल। ठीक, अच्छा। when a flower has both एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, अगर फ्लावर में दोनों एक ही फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम और गायनेसियम प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, अच्छा। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेंस और ओनली कार्पेल्स आर यूनिसेक्सुअल, अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ एंड्रोसियम पाया जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाए, गायनोसियम पाया जाए, और ये दोनों तो मेनली पाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एंड्रोसियम हो या फिर गायनेसियम हो, ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में से मेनली एक हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में से दोनों हो किसी फ्लावर में तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन अगर ओनली वन हो इन दोनों में से तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, अब देखिए सिमेट्री की बात कर रहा है। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमार्फिक आर जाइगोमार्फिक। अब देखिए एक्टिनोमार्फिक का मतलब देखिए दिया हुआ है रेडियल सिमेट्री, इसका मतलब होता है फ्लावर को अगर लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया जाए, तो कहीं से भी डिवाइड किया जाए, दो पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग मेनली नाम देते हैं एक्टिनोमार्फिक। लेकिन जाइगोमार्फिक मेनली बायोलेटरल सिमेट्री शो करती है, मतलब फ्लावर का कोई एक ही पोजीशन ऐसा होगा, लॉन्गिट्यूडनली अगर डिवाइड किया जाए तो वो सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसा होगा जहाँ से वो डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेनली जाइगोमार्फिक। ठीक, when a flower can be divided into two equal radial half in any radial plane, देखिए passing through the center, it is said to be एक्टिनोमार्फिक। मतलब कोई सा भी अगर प्लेन से अगर डिवाइड कर दिया जाए लॉन्गिट्यूडनली तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेनली एक्टिनोमार्फिक। अब देखिए एग्जांपल दिया है, मस्टर्ड दिया है, फिर देखिए धतूरा दिया है और चिली दिया है। धतूरा आप जानते होंगे, मस्टर्ड सरसों, धतूरा का भी एक प्लांट होता है, चिली मिर्चा। ठीक, when it can be divided into two similar half, only in one particular वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन का मतलब ये हो गया लॉन्गिट्यूडनली। ठीक, अच्छा, इट इज जाइगोमार्फिक। अब जाइगोमार्फिक के लिए मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसा मिले जिसे लॉन्गिट्यूडनली अगर डिवाइड किया जाए तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाए। अब एग्जांपल देखिए, जैसे पी प्लांट होता है, मटर, गुलमोहर, बीन, केसिया, ये सभी को अगर हम डिवाइड करें तो सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसा मिलता है जहाँ से वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को मेनली हम लोग जाइगोमार्फिक फ्लावर बोलते हैं। देखिए, ये फ्लावर इज एसिमेट्रिक। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब इररेगुलर, वो कहीं से भी डिवाइड करेंगे वो डिवाइड नहीं हो सकते। देखिए लिखा हुआ है, इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाई एनी वर्टिकल प्लेन, किसी भी वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करने पर वो दो बराबर भाग में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनली इररेगुलर या एसिमेट्रिक फ्लावर थ्रू द सेंटर। अब देखिए, एज इन कन्ना, जो कन्ना एक प्लांट होता है उसमें जो कि है क्या है, इस प्रकार का मेनली एसिमेट्रिक पाया जाता है। अब देखिए क्या है, द फ्लावर मे बी ट्राइमिरस, टेट्रामिरस, पेंटामिरस। अब देखिए कुछ फ्लावर होते हैं ट्राइमिरस होते हैं, टेट्रामिरस होते हैं, पेंटामिरस होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली,
मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक रो में उसका कैलिक्स हो गया चाहे करोला, मेनली तीन संख्या में 3 होते हैं या 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रो ये हो गया, तो इस रो पर ये इस प्रकार से करोला लगा हो, या फिर संख्या में अगर मान लीजिए 6 है तो ये देखिए ये इस प्रकार से ये हो सकते हैं। ठीक है, 6 तो बता रहा है कि नहीं होते हैं, या तो संख्या में 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं। ठीक, तो हम इसको ट्राईमिरस, टेट्रामिरस और पेंट्रामिरस का, अगर 3 है संख्या में एक वर्ण में तो हम उसको मेनली बोलते हैं ट्राईमिरस। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 4 हैं तो टेट्रामिरस, जैसे सरसों में होता है, मस्टर्ड में देखेंगे, और गुड़हल में देखेंगे पेंटामिरस होता है। जैसे इसमें भी देख लीजिए 6 है तो ये 3 इंटू 3 करके होगा, 3 एक रो में और 3 जो कि एक रो में। ठीक, तो रिस्पेक्टिवली फ्लावर विथ ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीव फाउंड इन द बेस ऑफ द पेडिसिल, ये है स्टॉक या पेडिसिल जहाँ से फ्लावर लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, ये कोई स्टेम है, ठीक है, और ये हो गया नोड, ये यहाँ पर जो कि है एक और आप देखेंगे इस प्रकार से निकला होता है, इसको हम लोग मेनली देते हैं ब्रैक्ट नाम देते हैं, ये होता है ब्रैक्ट, इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रैक्ट। ठीक, तो अगर मान लीजिए किसी फ्लावर में ये यहाँ पर जो कि है मेनली यह है पेडिसिल के लास्ट में ये जो कि क्या निकला होता है ब्रैक्ट, जब ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको हम इस फ्लावर को मेनली क्या नाम देंगे ब्रैक्टिएट, अगर उसमें ब्रैक्ट एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट, देखिए लिखा हुआ है पेडिसिल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट ई ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो इसको हम लोग नाम देंगे ई ब्रैक्टिएट। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक तो हमने मेनली फ्लावर पढ़ा, नेक्स्ट इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।